बहराइच में फिर से आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। भेड़िए के हमले में एक और बच्ची की मौत हो गई है। भेड़िए के हमले में बच्चे की जान चली गई। भेड़िए के हमले में बुजुर्ग महिला घायल है। भेड़िए के हमले में अब तक 10 की मौत हो गई है। भेड़िए के हमले में 10 लोगों की जान चली गई है। अब तक 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पंकज जी, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से भेड़िए का खौफ पसर गया है, अब तो 10 हो गई है मरने वालों की संख्या भेड़िए के हमले में, क्या पूरे तरीके से इलाके में जो भेड़िए फैले हुए हैं उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है? क्या कहना है वन विभाग का? देखिए, वन विभाग तो बार बार ही उसका दावा ये है कि उसने ट्रैक कर लिया, ट्रेस कर लिया है, और कल ही बताया जा रहा था कि दोनों जो बचे हुए भेड़िए हैं उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह का यही दावा था। लेकिन देखिए, जिस स्पॉट पे जो इलाका है, हरदी का इलाका, कल भी इसी जगह पर देखिए 2 लोगों पर हमला हुआ, आज भी 2 लोगों में हमला हुआ, एक छोटी बच्ची की जान चली गई। मतलब एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर ये भेड़िए का आतंक है। रात में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, दिन में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। थोड़ा सा टेरेन का इलाका है, दलदल वाला इलाका है, और तमाम एहतियात के बावजूद ये हो रहा है कि लगातार दूसरे दिन भी इस तरीके से हमले हुए, और इस बार तो 3 साल की बच्ची की जान भी चली गई। तो दिन ब दिन चुनौती बनती जा रही है ये भेड़िए का जो आतंक। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, भेड़िए के हमले से अब एक और बच्ची की मौत हो गई है। अब तक कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। पूरे तरीके से भेड़ियों को पकड़ा नहीं गया, हालांकि वन विभाग दिन रात ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो यूपी के बहराइच में भेड़िए का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 भेड़ियों की तलाश अब भी जारी। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के हमले जारी हैं। शनिवार रात और रविवार सुबह यहां 2 बार भेड़िए ने गांव वालों पर हमला किया। ड्रोन कैमरों के जरिए इलाके की निगरानी भी की जा रही है। जहां वन विभाग की टीम 2 और भेड़ियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिला रही है, तो वहीं गाँव वाले डर के साए में जी रहे हैं। दहशत इतनी ज्यादा है कि आप दहशत का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि हमारे क्षेत्रीय विधायक जी पूरी रात घूमते हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत को जाते हैं, लोगों को सूचित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग जागते रहिए, अपने बच्चों को बचाते रहिए। और वहीं लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से बाघ को देखा गया है। बाघ की नई तस्वीरें कैमरे में कैप्चर हुई है। वन विभाग का दावा है कि बहुत जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। वन विभाग की टीम का दावा है कि लखीमपुर खीरी में बाघ की लोकेशन का पता लग चुका है और अब जल्द ही बाघ को पकड़ लिया जाएगा। TV9 भारतवर्ष की टीम ने भी उस लोकेशन का दौरा किया जहां लगे कैमरे में बाघ की ये नई तस्वीर कैद हुई। बाघ की मूवमेंट 2 किलोमीटर के दायरे में बताई जा रही है। वन विभाग ने इस इलाके के अंदर आने पर पाबंदी लगा दी है। बाघ को पकड़ने की कोशिशें भी जारी है। टाइगर एक बहुत इंटेलिजेंट एनिमल जैसे होता है, तो वो पिंजरे के आसपास से तो गुजरा है लेकिन पिंजरे की तरफ गया नहीं है। तो हम लोगों की आज फिर से वही स्ट्रैटेजी है कि ड्रोन से और एक बार निगरानी करेंगे ताकि वो उस एरिया से बहुत ज़्यादा की तरफ बहुत ज़्यादा जो है कोई मूव ना करें और उसको उसी एरिया में रखा जाए। और थोड़ा बहुत हम पिंजरे के पोजीशन ये सब चेंज करेंगे ताकि जो है टाइगर पकड़ में आ सके। बाघ की लोकेशन के आसपास पिंजरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब वन विभाग कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द बाघ पिंजरे में कैद हो जाए और उसको सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सके। और दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान का दावा है कि ईडी मुझे गिरफ्तार करने के लिए घर आई है, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के ओखला से विधायक है अमानतुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना।
और वहीं बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुबह करीब 11 बजे होगी याचिका पर सुनवाई। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर यह सुनवाई होगी। एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने का इस याचिका में आरोप लगाया गया है। देश में बुलडोजर की कार्रवाई कई राज्यों में जारी है, जिसके खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होने जा रही है। याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आरोपियों के घरों पर चलाए जा रहे बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया गया है। हाल ही में यूपी में एक मामला सामने आया था, जहां 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद आरोपी मोहित खान और नौकर राजू खान के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने मोहित खान की बेकरी को ध्वस्त कर दिया था। बाद में यूपी सरकार ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इधर राजस्थान के जयपुर में भी पिछले 2 सालों में बुलडोजर की कई कार्रवाई हुई। बताया जाता है कि राजस्थान में अपराधियों को सबक सिखाने और जनता को मैसेज देने के लिए राजस्थान की सरकारें यूपी की योगी सरकार के तर्ज पर बुलडोजर का सहारा ले रही हैं। पिछली गहलोत सरकार ने जहां पेपर लीक माफिया की कोचिंग सेंटर और घरों पर बुलडोजर चलवाया, वहीं मौजूदा भजनलाल सरकार अपराधियों को सबक सिखाने के लिए लगातार बुलडोजर चलवा रही है। पिछले महीने ही अगस्त 2024 में राजस्थान के उदयपुर में 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी की घटना के बाद हुए बवाल के बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी के मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था। इस दौरान सामने आया कि नाबालिग आरोपी अपने परिवार के साथ जिस मकान में रहता था वह किराए का मकान था, फिर भी उसे तोड़ दिया गया। हिंदू संगठनों के उग्र प्रदर्शन की वजह से आगजनी और तोड़फोड़ के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ मुंबई में भी बुलडोजर की कार्रवाई अछूती नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं मुंबई में वर्ली हिट एंड रन केस के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की। इस मामले में आरोपी के बेटे ने जुहू के जिस पब एंड बार में कथित तौर पर शराब पी थी, बताया गया है कि उस पब का शेड अवैध रूप से बनाया गया था, जिसके बाद बीएमसी ने जेसीबी के जरिए उस शेड को ढा दिया। वहीं पुणे में पोर्शे हिट एंड रन केस के बाद अवैध रूप से चलाए जा रहे पब एंड बार पर बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। 70 से ज्यादा अवैध पब एंड बार पर बुलडोजर लगाकर ढहा दिया गया। ग्रामीण इलाकों में अवैध बार और पब के खिलाफ भी स्थानीय कॉर्पोरेशन ने मुहिम छेड़ी और दर्जन भर ऐसे स्थानों पर जेसीबी चलाई। मीरा रोड में भी कई अवैध बार पर भी जेसीबी चलाई गई, जिसे नियम के मुताबिक नहीं बनाया गया था। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुंबई से सटे मीरा रोड में राम भक्तों ने रैली निकाली थी, जिस पर नया नगर में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हिंदुओं पर पथराव और मारपीट की गई थी, जिसके बाद मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन ने नया नगर के फुटपाथ पर बने अवैध स्टॉल पर जेसीबी चलवाई थी। यूपी के मिर्जापुर जनपद में भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। इस बीच कई ऐसे वकील भी हैं जिन्होंने सिस्टम पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए। 11 मार्च 2024 को वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण और धर्मांतरण की शिकायत पर एक चर्च पर बुलडोजर चला था। बताया गया है कि अहरोरा थाना क्षेत्र के जंगल मोहान में वन विभाग की जमीन पर विनोद कुमार और रमाकांत ने कब्जा कर लिया था। इस इमारत में ही लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। चुनाव उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। जब दोनों कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो बुलडोजर से बिल्डिंग गिरा दी गई। हमारा डिमांड ये है कि उस पीड़ित शिक्षिका के मकान को रिकंस्ट्रक्ट करके एडीए दे। और आज से बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। कोलकाता केस के बाद सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कोलकाता ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसी मामले पर आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। खबर है कि दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने के लिए संशोधित विधेयक पारित कराने के लिए 2 दिवसीय विशेष सत्र आज शुरू होगा। हालांकि आज दिन पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और अन्य दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। तय कार्यक्रम के अनुसार 3 सितंबर को दुष्कर्मियों को फांसी के लिए विधानसभा में संशोधित विधेयक पेश किया जाएगा, जिसके बाद विधेयक पारित किए जाने के बाद उसी दिन शाम में इसे मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया जाएगा।
इधर बीजेपी ममता बनर्जी से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी समेत कई नेता धरने पर बैठे हैं और सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा है कि राज्य में 2 दिनों में रेप की 7 घटनाएं फिर सामने आई हैं, जिनका सीधा संबंध टीएमसी से है। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि वो रेप के बाद दोषियों को जल्द सजा दिलाने वाले विधेयक का समर्थन करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये विशेष सत्र ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है। इस बीच सीबीआई की टीम ने आरजीकर अस्पताल के घटनास्थल के साथ ही हॉस्टल समेत कई जगहों पर फिर से जांच की। इधर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 15 दिनों तक सीबीआई ने पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि संदीप घोष से अगले 2 दिनों तक पूछताछ नहीं की जाएगी। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां पर 35 साल के एक शख्स ने 2 साल की मासूम के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के ठाणे में 2 साल की मासूम बच्चे के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर गांव के बाहर ले गया और एक सुनसान जगह पर रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। डरी हुई पीड़िता ने अपने माता पिता को वारदात की जानकारी दी। बच्ची के माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कल्याण में पीड़ित के पड़ोस में रहता था। घटना के बाद पूरे शहर में गुस्से का माहौल है। पीड़ित के परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 6 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की जांच में जुटी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई छेड़छाड़। सिटी स्कैन विभाग में लड़की से छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर अस्पताल में एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस बार हावड़ा अस्पताल में 12 साल की लड़की के साथ रात में सीटी स्कैन विभाग में छेड़खानी हुई। शनिवार रात तकरीबन 10 बजे के आसपास उसे सीटी स्कैन करने के लिए लेबोरेटरी ले जाया गया, जहां आरोपी टेक्नीशियन ने बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। जानकारी के मुताबिक आरोपी सीटी स्कैन विभाग का अस्थायी कर्मचारी है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। और देखिए, कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। आज दिल्ली में राहुल गांधी इंटरव्यू लेंगे। आज यूथ कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए राहुल गांधी इंटरव्यू लेंगे। राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल नेताओं के इंटरव्यू लेंगे। बीवी श्रीनिवास का पहले ही कार्यकाल पूरा हो चुका है। इधर जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी और इसी को लेकर आज कांग्रेस सीसी की अहम बैठक होगी। वहीं कांग्रेस लीगल टीम ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से निपटने के लिए बड़ा फैसला किया है। रिपोर्ट आप देखिए। राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की जाएगी। सीईसी के पहले हाफ में जम्मू कश्मीर और दूसरे हाफ में हरियाणा विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। वहीं कांग्रेस लीगल टीम ने अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में सोशल मीडिया में फेक न्यूज से निपटने को लेकर बैठक की, जिसमें फैसला किया गया कि कांग्रेस और उसके बड़े नेताओं के खिलाफ फेक न्यूज के मामलों में कानूनी एक्शन लिया जाएगा। कानून से संबंधित हर चीज, सोशल मीडिया एक बहुत अहम हिस्सा है इसका। आज सिर्फ फेक न्यूज तो एक छोटा शब्द है। सोशल मीडिया में जिस प्रकार का अनाप शनाप हर तरह की चीज़ चलती है, तो हमारी टीम्स ने ऑलरेडी अभी पिछले 3 हफ्ते में FIRs हुए हैं, उनको हटाया भी गया है। लेकिन ये चलता रहता है, इसलिए हम उसको व्यवस्थित रूप से एक टीम बनाएंगे। इसके अलावा फैसला लिया गया कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा। हरियाणा के चरखी दादरी में प्रवासी मजदूर की हत्या के मामले में 8वां आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक और हरियाणा के चरखी दादरी की इन 2 तस्वीरों को देखिए।
दोनों ही एक जैसी हैं। दोनों में भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया है और गौमांस के शक में जहां महाराष्ट्र के नासिक में ट्रेन में एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा गया, वहीं हरियाणा के चरखी दादरी जिले में गौमांस खाने के संदेह पर कुछ लोगों ने एक शख्स को पीटकर मार डाला। इन दोनों घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा, नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून की राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने दोनों तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए ये भी लिखा है, भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस के शिकंजे में जिस आरोपी को आप देख रहे हैं, ये हरियाणा के चरखी दादरी में गौमांस खाने के मामले में युवक की हत्या को लेकर पकड़ा गया था। ये 8वां आरोपी है। इससे पहले कथित तौर पर 2 नाबालिग समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 4 आरोपियों का 4 दिन का रिमांड लिया गया है। रिमांड पर चल रहे चारों आरोपियों को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। वहीं कल पकड़े गए मोहित नाम के इस आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। प्रतिबंधित मांस वाले संबंध में जो एक युवक की हत्या हुई थी, उसमें हमने 7 एक्यूज को पहले से ही गिरफ्तार कर रखा है और उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एक व्यक्ति का और नाम आ रहा है, जिनको हमने गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम मोहित है और जो भिरी कला का रहने वाला है। और अहम खबर केरल से है। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की समन्वय बैठक का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन रविवार को 5 सत्र आयोजित किए गए। इन सेशंस में देश के कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ है, विचार विमर्श हुआ। आरएसएस की समन्वय बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपने भाषण में कहा कि सियासी दल भारत के हिंदू समाज जातीय वर्गों को तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन संघ का काम सामाजिक समानता बनाए रखना और सबको साथ रखना है। वहीं आरएसएस सूत्रों के मुताबिक समन्वय बैठक में आर्थिक, शिक्षा और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा सत्र के दौरान भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी चर्चा हुई। आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के समय केंद्र सरकार की आर्थिक पॉलिसी पर बात की गई। इस दौरान देश के कारोबारियों, व्यवसायी संगठनों और उनके हितों की रक्षा पर भी बात की गई। चंदौली में एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्ता का कभी कोई गुलाम नहीं हो सकता। संत या योगी बाबा कीनाराम का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अघोराचार्य बाबा कीनाराम के 425वें अवतरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। सीएम योगी चंदौली में बाबा कीनाराम की दिव्य साधना का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने देश और समाज को बांटने में सफलता पाई। वहीं संत और सन्यासी की सारी सिद्धि और साधना राष्ट्रहित, समाज हित और मानव कल्याण में निहित होती है। बाबा कीनाराम ने तो तत्कालीन शासक शाहजहां को भी डपटकर भगाने का काम किया था। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा कीनाराम के नाम पर किए जाने का भी जिक्र किया। यहाँ के हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों ने उस समय मेरे सामने प्रस्ताव रखा था कि बाबा के नाम पर कुछ हो जाए, तो मैंने कहा मेडिकल कॉलेज से अच्छा और क्या हो सकता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आसमानी आफत की चपेट में है। पीएम और गृह मंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इन सबके बीच एनडीआरएफ की 26 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घर, सड़क और गाड़ियां सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। घरों में फर्स्ट फ्लोर तक पानी भरा दिख रहा है। कई फीट पानी भरने की वजह से हजारों लोग परेशान हैं और पानी के बीच राहत के इंतजार में हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने एनडीआरएफ की नाव में सवार होकर हालात का जायजा लिया और लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वाटर टोटली हैज कम टू दिस ఏరియా ఇది చూసిన తర్వాత చాలా బాధేస్తుంది. కొన్ని వేల మంది లోపల ఉన్నారు, వారందరినీ చూశాను.
వాళ్ళంతా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో కొంతమంది రోడ్డు మీద కొంతమంది ఉన్నారు, పిల్లలు ఉన్నారు, దీనావస్థలో ఉన్నారు, నీళ్లు కూడా లేవు. రెస్క్యూ టీంలు ఇక్కడ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కావాలి, బోట్లు కావాలి, మనుషులు ఉన్నారు కానీ బోట్లు లేవు. ఏం చేయాలి అవన్నీ వర్కౌట్ చేస్తున్నా, బోట్స్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తాను. నేను వెళ్ళి కొంచెం ఆర్గనైజ్ చేసుకొని నేను మాట్లాడతాను. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी से बात की और हालात के बारे में जानकारी ली। दोनों नेताओं ने चुनौती से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। दोनों ही राज्यों में करीब 400 गाँव पानी में डूबे हुए हैं, जिसके चलते हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच रेल और सड़क मार्ग दोनों ही कट गए हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद 70 सड़कों को बंद कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी भारी बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तस्वीरें इसकी गवाही खुद दे रही है। राज्य के कई जिले बाढ़ से त्रस्त हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। राज्य आपात अभियान केंद्र के मुताबिक 70 सड़कों को बंद किया गया है। उनमें 35 शिमला में, 12 मंडी में, 11 कांगड़ा में, कुल्लू में 9 और एक ऊना, सिरमौर तथा लाहौल स्पीति जिलों में है। हिमाचल में बारिश के कारण 22 विद्युत आपूर्ति योजनाएं भी बाधित हुई हैं। मौसम विभाग ने भी राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खबरों में आगे बढ़ते वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी। बीती रात भेड़िए के हमले में बच्ची की मौत, महिला घायल। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के बहराइच में 2 भेड़ियों की तलाश में ग्रामीण ने चलाया अभियान। लाठी डंडा लेकर ग्रामीणों का सर्च अभियान। लखीमपुर में टाइगर तलाशी अभियान पर बोले डीएफओ। पिंजरे के आसपास से होकर गुजरा टाइगर, पिंजरे की लोकेशन बदलने से मिलेगी सफलता। आज जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जमीयत ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक की मांग की है। उदयपुर में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई पर उठे सवाल। चाकूबाजी के आरोपी के किराए के मकान को ढहाया। मकान मालिक बोला मेरा क्या दोष। गुजरात के साथ अब दक्षिण भारत में बारिश से हाहाकार। आंध्र प्रदेश में बारिश से 9 लोगों की मौत, हजारों लोग हुए विस्थापित। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। बारिश ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मचाया कोहराम। रेल और सड़क मार्ग कटे, करीब 130 ट्रेनें रद्द। दोनों तेलुगु राज्यों की सीमा पर पुल के टूटने से वाहनों की लगी कतार। दोनों तरफ फंसे सैकड़ों लोग। विजयवाड़ा में बुध मेरू वागू नदी में उफान। ड्रोन तस्वीरों में दिखी तबाही। बाढ़ में पूरा इलाका डूबा। तेलंगाना के हनुमान कोंडा में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। कई ट्रेनों को रद्द किया गया। आंध्र तेलंगाना में बारिश से हाहाकार। तेलंगाना में 30 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल, 10 ट्रेनों का रूट बदला गया। हिमाचल में आफत की बारिश से बंद हुई 70 सड़कें। आज भारी बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश के बीच जयपुर एयरपोर्ट पर भरा पानी। पोर्ट्स में पानी भरने से यात्रियों का निकलना हुआ मुश्किल। तेलंगाना में भारी बारिश से हाल बेहाल। वारंगल जिले में सड़कें पूरी तरह जलमग्न, लोगों को आवाजाही में परेशानी। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने मादिरा विधानसभा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। नुकसान का क्या आकलन। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के पानी में लोगों का गरबा, वीडियो वायरल। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम से की बात। बाढ़ पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। अमित शाह ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से हालात की जानकारी ली। बाढ़ पर हर संभव मदद का दिया भरोसा। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नायडू ने किया दौरा। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमों को उतारा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में पानी के तेज बहाव में बहा युवक। सड़क पार करने की कराता कोशिश, पेड़ में फंसने से बची जान। पीएम मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में पदक विजेताओं से की बात। कहा देश को उनके प्रदर्शन पर गर्व। आज से बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र। रेप के दोषियों को फांसी देने का पेश किया जाएगा विधेयक। विशेष सत्र के दूसरे दिन चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा विधेयक। ममता बनर्जी के ऐलान के एक दिन बाद उठाया गया कदम। बीजेपी का सीएम ममता पर बड़ा हमला। शुभेंदु अधिकारी बोले कल से आज तक 7 घटनाएं, हादसों से टीएमसी का सीधा संबंध। शुभेंदु अधिकारी बोले बंगाल में हादसों के लिए टीएमसी जिम्मेदार, इस्तीफा दे ममता बनर्जी। डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर कोलकाता में मार्च, पीड़िता के लिए जल्द इंसाफ की मांग। कोलकाता दरिंदगी को लेकर सीबीआई
कड़ियों को जोड़ने में लगी है। एएसआई अनूप दत्ता और एक ट्रेनी डॉक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोलकाता दरिंदगी निर्भया कांड से भी बर्बाद, पूरा देश शर्मसार है, दोषियों को जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप विधायक अमनतुल्ला खां का अपने घर पर छापेमारी का दावा, कहा ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने पहुंचे। आप पार्षद रामचंद्र का गंभीर आरोप, कहा 5 से 6 लोग मुझे घर से बीजेपी ऑफिस लेकर गए, मुझे ईडी और सीबीआई की दी गई धमकियां। बीजेपी आज से देश भर में शुरू करेगी सदस्यता अभियान, पीएम की मौजूदगी में होगी अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी आज अपनी सदस्यता करेंगे रिन्यू, पार्टी के नंबर पर मिस्ड कॉल करके सदस्यता का करेंगे नवीनीकरण। आज दोपहर 12 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक का आज आखिरी दिन है, केरल के पलक्कड़ में हो रही है बैठक में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राजनीतिक दल हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, संघ का काम सबको साथ लेकर चलना। केरल को लेकर जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार ने 10 साल में केरल को दिए जाने वाले ग्रांट में 3 गुना की बढ़ोतरी की है। जेपी नड्डा बोले 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद बदली राजनीतिक संस्कृति, सुधार और विकास अब राजनीति का आधार है। यूपी के चंदौली में सीएम योगी ने कहा संत और योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, बल्कि वो अपने कदमों पर चलने के लिए मजबूर करता है। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले वो देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम देश के लिए राजनीति करते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, अकबर को महान बताने वाली किताबों को जला दिया जा रहेगा। आज यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नेताओं का होगा इंटरव्यू, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल नेताओं का इंटरव्यू करेंगे। आज कांग्रेस लीगल टीम की बैठक, फेक न्यूज से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम का होगा गठन। आज कांग्रेस सीसी की 2 बैठकें होंगी, पहली बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर होगी, वहीं दूसरी बैठक हरियाणा को लेकर हो सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का एक्स पर पोस्ट लिखा, सुबह 11:30 बजे करूंगा बड़ा खुलासा। शरद पवार का शिंदे सरकार पर हमला, बोले महाराष्ट्र में सरकार बदलने तक नहीं बैठेंगे चुप। चरखी दादरी हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 8वें आरोपी मोहित को गिरफ्तार किया। चरखी दादरी हत्याकांड पर राहुल गांधी का बयान, कहा देश में मुसलमानों पर लगातार हो रहे हमले, सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा। राहुल ने कहा बीजेपी ने नफरत को हथियार बनाकर सत्ता हासिल की, बीजेपी देश में भय का राज स्थापित कर रही है। यूक्रेन की खार्किव में रूस का विध्वंसक प्रहार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर गोलाबारी से 6 लोगों की मौत, 50 घायल। ताबड़तोड़ हमले से दहला खार्किव, हमले में 30 से ज्यादा घायल, अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। TV9 भारतवर्ष पर खार्किव हमले की तस्वीरें, 12 मंजिला इमारत पर हमले से 3 लोगों की मौत, कई घायल। रूसी हमले की जेलेंस्की ने की निंदा, बोले रूस ने निर्दोष लोगों पर किया हमला। मॉस्को में गैस पाइपलाइन में आग लगने के बाद धमाका, कई किलोमीटर तक पाइपलाइन में लगी आग। खार्किव की एक सुपरमार्केट में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, कई इमारतों में लगी आग। बेलगोरोड के रिहायशी इलाकों में धमाके, यूक्रेनी गोलाबारी से गाड़ियों में लगी आग। डोनेट्स्क के वुहेल्डर में रूस का हमला, आर्टिलरी से वुहेल्डर पर कई घंटे तक की गोलाबारी। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर, कई इलाकों में घिरे यूक्रेनी सैनिक, रूस के पलटवार के बाद सैनिकों का सरेंडर। इजरायल में आतंकियों की घुसने की कोशिश नाकाम, कार के पीछे बोनट में छिपकर घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इजरायल में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, नेशनल हाईवे पर बैठे लोगों पर पुलिस ने इस्तेमाल किया वाटर कैनन। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों लोग, हमास बंधकों की रिहाई के लिए किया प्रदर्शन। रूसी सैनिकों पर नाटो का आत्मघाती हमला नाकाम, आसमान में ड्रोन को किया गया इंटरसेप्ट। फिलीपींस में बाढ़ बारिश से तबाही, निचले इलाके डूबे, बाढ़ के पानी में डूबी गाड़ियां। चीन के सिचुआन में जबरदस्त लैंडस्लाइड, पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरने की भयानक तस्वीर आई सामने, चारों तरफ फैला धुआं। चरखी दादरी कांड को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा अगर हुकूमत हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं करती तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा। चरखी दादरी में सुनीता केजरीवाल ने जनसभा को किया संबोधित, कहा 2 राज्यों में केजरीवाल ने लाए बदलाव, अब हरियाणा की बारी। इस्तीफे को लेकर बोले रिपुन बोरा, कहा उत्तर पूर्व के लोग टीएमसी को मानते एक क्षेत्रीय पार्टी, मेरे सुझाव पर नहीं किया गया अमल। रेल मंत्री ने बेंगलुरु में वंदे स्लीपर कोच का किया निरीक्षण, नई रोलिंग स्टॉक निर्माण सुविधा की रखी आधारशिला। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का फर्स्ट लुक किया जारी, अगले महीने होगी लॉन्च, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। हरियाणा चुनाव के 7 उम्मीदवारों की आईएनएलडी की दूसरी लिस्ट जारी, नफेस सिंह राठी की पत्नी को बहादुरगढ़ से दिया टिकट। आज से 4 सितंबर तक महाराष्ट्र दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल।
न्यायपालिका सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान, अदालतों में लंबित मामले बड़ी चुनौती, इनका जल्द निपटारा। पटना में जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय के साथ की बैठक, कहा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित करना होगा। विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का पूरा मामला। लखनऊ में छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, लोहिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मिली थी छात्रा। एनआईए ने आईजी के पद पर लड़की के पिता। कंगना की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट टल गई है, 6 सितंबर को होने वाली थी रिलीज। फिल्म को लेकर हो रहा था भारी विवाद। कंगना रनौत की इमरजेंसी पर पूर्व सीएम चन्नी की कड़ी चेतावनी, कहा एसजीपीसी की इजाजत के बगैर नहीं चलने देंगे फिल्म। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के अस्पताल में नर्स के साथ छेड़खानी, नर्स का आरोप मरीज ने गलत तरीके से छुआ। नर्स के विरोध पर आरोपी मरीज ने गाली गलौज भी की है, पुलिस ने आरोपी मरीज को गिरफ्तार किया। नर्स से छेड़खानी को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का हमला, कहा ममता सरकार में प्रशासन फेल। बंगाल में नाबालिग से छेड़खानी के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर हमला किया, मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। हावड़ा के सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी की है, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के गवाहा पाड़ा इलाके में बड़ा हादसा हो गया, सड़क पर टैंकर से टकराई बेकाबू कार, गाड़ी में सवार 6 में से 3 लोगों की मौत, घायलों का इलाज जारी। मुंबई के मलाड में नामी कैफे की कोल्ड कॉफी में निकला कॉकरोच, कैफे मैनेजर और वेटर पर केस दर्ज हुआ। ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी में एओए अध्यक्ष पर हमला हुआ, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। महाराष्ट्र के ठाणे में 2 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण की सनसनीखेज वारदात, आरोपी गिरफ्तार। पुणे में संपत्ति के लालच में भाई बना कसाई, बहन की हत्या करके शव के टुकड़े किए भाई और भाभी गिरफ्तार हैं। पुणे में पूर्व पार्षद वनराज आंदेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अज्ञात हमलावरों ने मारी ताबड़तोड़ 5 गोलियां। यूपी के ग्रेटर नोएडा में रोड पर खड़ी कार में लगी आग, चालक ने कूदकर जान बचाई है, नई कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ा जीएसटी का कलेक्शन, अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1,74,962 करोड़ के पार। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग और चिन्ह किया है जारी, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। महाराष्ट्र के ठाणे ट्रेन में गोमांस ले जाने के संदेह में बुजुर्ग की पिटाई का मामला, 3 गिरफ्तार, अभी तक बाकियों की तलाश जारी। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली, 1-1 लाख के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। लखनऊ में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का धरना खत्म, एनएचएम के साथ बैठक के बाद खत्म हुआ धरना, समान वेतन समेत कई मुद्दों की मांग की गई थी। मुंबई के लालबाग इलाके में बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, हादसे में 5 लोग घायल हो गए, इलाज जारी। कानपुर में गणेश उत्सव को लेकर मूर्तिकारों ने शुरू की तैयारियां, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर बनी भगवान गणेश की मूर्तियों की बढ़ गई है मांग। निषाद कुमार ने T47 मेंस हाई जंप में जीता सिल्वर मेडल, भारत की झोली में आया 7वां पदक। सोमवती अमावस्या पर आज महाकाल मंदिर में हुई भस्म आरती, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं चीन में लैंडस्लाइड की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर के साथ। चीन के सिचुआन प्रांत के आबा प्रांत में लैंडस्लाइड हुआ है, चट्टान गिरने का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। कई फीट ऊंचा उठा धूल का गुबार। चट्टान गिरने का भीषण वीडियो सामने आया, देखिए कैसे उठा है धूल का गुबार। दूर तक ये तस्वीर नजर आई है, देखिए एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल धूल का गुबार है जो कि चट्टान गिरने के बाद उठा है। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है। अमेरिका के मिशिगन में वाटर पार्क में गोलीबारी की घटना के बाद मचा हड़कंप, 2 बच्चों समेत 10 लोग घायल हो गए हैं। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की मौत हो गई। मिशिगन में स्टेट फेयर के दौरान की घटना है। फेयर में आए थे हजारों की संख्या में लोग। गोलियों की आवाज सुनकर लोगों में फैली दहशत।
और चीन से सामने आया है रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। एक साथ 15 ऊंची इमारतों को ढहाया गया है। बताया जा रहा है कि निर्माण कंपनी के पास परियोजना पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे और इसलिए देखिए एक साथ इतनी ऊंची इमारतें हैं, सबको एक बार में ढहा दिया गया। कुल 15 ऊंची इमारतों को इसी तरीके से ढहा दिया गया। देखिए जोरदार विस्फोट होता है और उसके बाद एक एक करके जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं वो गिर जाती है। बताया जा रहा है कि पैसे नहीं थे कंपनी के पास, कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, इसीलिए ये बिल्डिंग्स ढहा दिए गए, जिसकी वजह से इन इमारतों को धराशायी कर दिया गया। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग है। पाकिस्तान के लाहौर में पार्कवे होटल में आग लग गई। एक बच्चे सहित परिवार का किया गया रेस्क्यू। और अब छठी वीडियो ब्रेकिंग। मुंबई में बड़ा हादसा होते होते बचा है। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था शख्स, जो कि गिर गया। ट्रेन के नीचे आते आते बचा है ये शख्स। एक ऑफ ड्यूटी पुलिस कर्मी ने बचाया। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग ग्रेटर नोएडा से, जहां पर कार में अचानक से आग लग गई। मिनटों में पूरी तरह से कार जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बीटा 2 कोतवाली के सेक्टर गामा 2 की यह घटना। गाड़ी भी रोड पे खड़ी है, मेन गेट के बाहर आग लगी है। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग गाजियाबाद से है, जहां पर टेम्पो चालक ने 2 बच्चों को टक्कर मार दी। घायल बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। सीसीटीवी में कैद हुई है ये खौफनाक तस्वीरें। चालक के गाड़ी चलाते समय मोबाइल देखने का आरोप है और इसी दौरान सामने ये 2 मासूम खड़े थे। वो इन मासूमों को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। 9वीं वीडियो ब्रेकिंग तुर्की से, जहां पर धूल का बवंडर दिखा। कोसों दूर से कई फीट ऊंचा उठता हुआ बवंडर नजर आ रहा है। ये देखिए, तुर्की के ओटाकोय में दिखा है ये बवंडर। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के पानी में दिखे हैं मगरमच्छ के। देखिए एक साथ कितने मगरमच्छ नजर आ रहे हैं। 4 इनकी संख्या बताई जा रही है। देखिए 4 मगरमच्छ एक साथ नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच मगरमच्छों का खौफ है। बाढ़ के पानी में बहकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं ये मगरमच्छ। तो ये मगरमच्छ किसी तालाब या नदी में नहीं है, बल्कि ये बाढ़ के पानी में देखने को मिले हैं। रिहायशी इलाकों में अब ये मगरमच्छ घुस आए हैं बाढ़ के पानी में बहकर, और इसलिए दहशत फैली हुई है। बाजार में बारिश में सब्जियां बह गई। स्थानीय लोगों ने सब्जियों को लूट लिया। हैदराबाद के रायपुर बाजार की ये पूरी घटना है। देखिए हैदराबाद में बारिश लगातार हो रही है और भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। सब्जियां देखिए कैसे पानी में बह गई हैं। लोगों ने सब्जियां लूटी। अहमदाबाद में घुटनों तक पानी में दिखा डिलीवरी बॉय।
बाढ़ और बारिश में खाना डिलीवरी करने निकला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, डिलीवरी बॉय की तस्वीर है। बाढ़ के पानी में डिलीवरी करने के लिए निकला है डिलीवरी बॉय और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अमरावती में बाढ़ में बहा शख्स झाड़ियों में फंसा। लोगों ने फंसे शख्स को सुरक्षित निकाला है। देखिए, बाढ़ के पानी के ठीक बीच ये व्यक्ति फंस गया था। किसी तरीके से इसकी जान बचाई जा सकी, इससे सुरक्षित निकाला जा सका क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। तेलंगाना के खम्माम में भारी बारिश, बाढ़ के हालात हैं। मुनेरू नदी के आसपास का इलाका डूब गया है। लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर ली है शरण। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। चीन के जियांगसी में अद्भुत नजारा। प्योंग लेक के बीच बने पुल पर बह रहा पानी। पानी के बीच वाहन निकलते दिखाई दिए। जर्मनी में हजारों लोगों का प्रदर्शन। दक्षिण पंथ के खिलाफ किया लोगों ने प्रदर्शन। दिल्ली के आप विधायक अमनतुल्ला खान से ईडी पूछताछ। ईडी मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर आई। अमनतुल्ला खान की तरफ से कहा गया हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अमनतुल्ला के घर के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। ईडी छापेमारी पर संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा हमारा मनोबल टूटने वाला नहीं है, तुमसे लड़ेंगे भी और हराएंगे भी। संजय सिंह का यह बयान। अमनतुल्ला के घर ईडी की टीम पहुंची है और अब इसको लेकर संजय सिंह का बयान। अमानतुल्ला से ईडी पूछताछ पर बीजेपी का बयान। जो बोएगा वही काटेगा। काश आपने ये याद रखा होता।